गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी यह दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने उन सब क्वेश्चंस को किया है और उन आंसर्स को हमें सेंड भी किया है। हमने कुछ आंसर्स को चेक करके आपको रिप्लाई भी दिया है। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ करूँगा कि आखिर कैसे हमने उनके आंसर्स को प्राप्त किया। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th and this video is second। हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था 1, 4, 7, 10, 13 एंड 16। यह हमारे पास एक श्रृंखला थी अंकों की। इसमें हमें चेक करना था कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि समांतर श्रेणी होने के लिए यह रिक्वायरमेंट है कि वहां पर एक समांतर प्राप्त होना चाहिए, समान अंतर हमें प्राप्त होना चाहिए। समान अंतर प्राप्त करने के लिए हमने क्या मेथड चूज किया था कि हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं अपन, मैंने इसके अलावा आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर जो पद होते हैं उसमें हमें किस तरह से हम उन्हें डिनोट करते हैं। यह पहला पद है, इसे हम डिनोट करते हैं A1 से। दूसरा पद है उसे हम डिनोट करते हैं A2 से, तीसरे को A3 से, चौथे को A4 से, पांचवे को A5 से और छठे को A6 से, और ऐसे करते करते आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। यहां देखते हैं क्या सिस्टम है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नाउ A3 minus A2 is equal to 7 minus 4 is equal to 3. Now further A4 minus A3 is equal to 10 minus 7 is equal to 3. Now A5 minus A4 is equal to 13 minus 10 is equal to 3. Now A6 minus A5 is equal to 16 minus 13 is equal to 3. Now what we got here? We got here the difference is 3. हमें यहाँ पर समान अंतर कितना प्राप्त हुआ? 3। अर्थात जिस श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं, इस श्रृंखला में प्रत्येक दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस करने पर हमें सार्व अंतर 3 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो पहला एग्जाम्पल था हमारा, यह एक समांतर श्रेणी है। यहां तक क्लियर हुआ? इसी तरह हम अन्य एग्जाम्पल्स को भी चेक करेंगे। मैं यहाँ इतना एलाबोरेट करके उन्हें नहीं बताऊंगा, उन्हें हम सीधा डायरेक्टली चेक करते हैं। नाउ दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था? -4 -2 0 2 4 6 एंड 8। वही मेथड, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, ये कहीं तक भी जा सकती है। और जब हम ऐसा बोलते हैं कहीं तक भी जा सकती है, इसका अर्थ ये है कि AN यानी n नंबर तक जा सकती है। और n नंबर वाले पद को हम क्या बोलेंगे? AN। जब 7वें नंबर वाले पद को हम बोल रहे हैं A7, तो n नंबर वाले पद को क्या बोलेंगे? AN। n क्यों बोल रहे हैं? n एक ऐसा नंबर होता है जो हमें ज्ञात नहीं है, या तो हमें ज्ञात करना होता है या फिर हम मानते हैं कि ये जो श्रृंखला है ये इस n नंबर तक पहुंचेगी। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ n बराबर 100 हो सकता है, यहाँ n बराबर 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब हम ऐसी श्रृंखला लिखते हैं तो उसके पीछे यह लिख देते हैं, यहाँ n बराबर 1 to infinite। ओके, एक से अनंत तक। यहां चेक करते हैं हम, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -2। चूंकि यहाँ पर 2 के आगे माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ भी 4 के आगे माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है,
इसीलिए यदि हमें दो माइनस चिन्ह एक साथ लगाने हो तो हम ब्रैकेट में यूज करते हैं। ये -4 तो ये वाला -4, ये -2 ये वाला -2, और ये जो माइनस लगा है ये कौन सा वाला माइनस है, ये वाला माइनस, जो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। नाउ -2, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। आई होप कि आपको ये चीज आती होगी, आप 8th और 9th में ये चीज सीख कर आए होंगे कि जब चिन्हों का गुणनफल होता है तो कौन सा चिन्ह हमें प्राप्त होता है, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो भी माइनस आता है, और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं, सारे चिन्हों का गुणनफल हम करते हैं। यहाँ 4 माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, अब 4 में से -2 जाएगा तो 2। नाउ a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 हमारे पास 0, यहाँ -2 ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस के बाहर, माइनस जब इस संख्या के साथ आएगी तो ब्रैकेट के बाहर हम दोबारा माइनस लिखेंगे, ये वाला -2, 0 ऐसा का ऐसा, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और नाउ 2। ऐसे ही फर्दर a4 माइनस a3, फिर a5 माइनस a4, a6 माइनस a5 एंड a7 माइनस a6, और ऐसे आगे करते जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, मिलेगा क्या कुछ, क्या ये समांतर श्रेणी होगी? लेट्स सी व्हाट हैपेंड। a4 हमारे पास 2 है और a3 0 है, यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगा इसलिए ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। 2 a5 4 माइनस a4 2 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर हमें सारवंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 2। इसका अर्थ ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी एक सारवंतर समांतर श्रेणी होगा या नहीं होगा। इसी तरह के आगे के एग्जाम्पल हैं, वो जो तीनों एग्जाम्पल है वो उनमें तीनों में से कोई भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 एग्जाम्पल्स, क्योंकि उनमें कोई सारवंतर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इन दोनों में हमें सारवंतर प्राप्त हो रहा था, इसीलिए ये दोनों समांतर श्रेणियां हमने प्राप्त की। इसके आगे हम आज पढ़ते हैं कि आखिर सारवंतर प्राप्त करने के बाद हम किन चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 5 7 एंड 9। क्या ये समांतर श्रेणी है? चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ d कितना आ रहा है हमारे पास 2। d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। इसका अर्थ ये जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। मैंने इसके अलावा आपको यह भी बताया कि पदों को a से दर्शाया जाता है, और a के नीचे क्या लिखते हैं, वो वाला पद जिस नंबर का वह पद होता है। अगर ये पहले नंबर का पद है तो यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3 a5 a4 a5, ऐसे करते करते आगे an तक जाएंगे। an मैंने समझाया अभी, an क्या होता है, an का अर्थ है n वे नंबर वाला पद। अब n वहाँ क्या है, n एक ऐसी संख्या है जो इस श्रेणी में आगे किसी पद को डिनोट करेगी। मान लीजिए n बराबर 50वां पद, n बराबर 50वां पद, तो 50वें पद को अपन क्या लिख सकते हैं, a50। एम आई राइट? ओके। इसके बाद हम देखते हैं इन चीज़ों में मैंने क्या क्या देखा। इस श्रेणी में मुझे मिला d बराबर 2, a1 बराबर 1, a3 बराबर a2 बराबर 3, a3 बराबर 5, a4 बराबर 7, a5 बराबर 9।
और ऐसे करते करते आगे तक जाएंगे। इसका मतलब हमने एक समांतर श्रेणी में से क्या क्या पहचानना शुरू किया है, एक सारवंतर प्राप्त करना शुरू कर लिया है, और एक हम ये डिनोट करना शुरू कर दिए हैं कि कौन से पद को हम किस रूप में दर्शाते हैं। आज हम आगे क्या सीखने वाले हैं कि अगर हमें प्रारंभ के कुछ पद ज्ञात हों तो हम आगे के पदों को कैसे प्राप्त करते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। हमने अभी तक क्या किया कि दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस किया तो हमें सारवंतर प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या है, d बराबर a2 माइनस a1 यहाँ के लिए, d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3, ऐसे ही किया अभी तक, और इसका हमें d प्राप्त होता गया, सारवंतर प्राप्त होता गया। लेकिन अगर मैं यहाँ नंबर ना लिखकर कुछ और लिखूं, जैसे क्या लिखा जा सकता है, मान लीजिए इस श्रेणी में केवल 2 ही पद है, तो n बराबर कितना है, n बराबर एक तो 1 है और एक है n बराबर 2। n बराबर 2 मतलब a2, यहाँ n आता है तो n बराबर 2 का मतलब ये दूसरा पद है और यह पहला पद है। लेकिन अगर मानो मैं इस श्रेणी में 3 पद है तो मुझे n बराबर 3 फिर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें 4 पद है तो फिर मुझे n बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, और इस तरह यहाँ a3 और a4 लिखता जाऊंगा, आगे भी ऐसे करते जाएंगे। अब यहां देखें तो इसका अर्थ क्या है कि यदि मैं 2 ही पद मानूं, बाकी आगे के पद ना मानूं, तो ये an है और ये n माइनस 1 है। n माइनस 1 का मतलब यदि हम 4 पदों की श्रृंखला लेते हैं 7, तब इसमें क्या है कि ये जो चौथा पद है इसे हम a4 बोल रहे हैं, इसे a3 बोल रहे हैं, इसे a2 बोल रहे हैं और इसे a1 बोल रहे हैं। ये अंतिम पद को यदि मैं nवां पद लेकर चलूं तो ये an होगा, a4, यहाँ n बराबर कितना है, 4। ये अगर इसे an माइनस 1 बोलूँ तो n बराबर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी a3 मैच हो रहा है। इसे अगर मैं an माइनस 2 बोलूँ, n बराबर मेरे पास 4 है तो a4 माइनस 2 मीन्स a2, ये a1 है, और इसे मैं an माइनस 3 बोलूँ तो a4 माइनस 3 यानी a1। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे पास nवां पद है, nवां पद में से हम -1 करते जाएंगे तो आगे की पदों की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार क्या होगा यदि हमारे पास पहला पद है, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूं कि हमें यदि d प्राप्त करना है किसी भी श्रृंखला में से, तो हमें an और an माइनस 1 के इस विस्तृत फॉर्मूले को या विस्तार लिए हुए फॉर्मूले को याद रखना होगा। इसका अर्थ क्या है, यदि हमारे पास 2 पदों की श्रृंखला है तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसे यहाँ 1 लिख देंगे। यदि मेरे पास 5 पदों की श्रृंखला है तो d बराबर an माइनस 1 करके d बराबर a5 माइनस a4 करेंगे। इसी प्रकार a4 माइनस a3 माइनस a2, इस प्रकार करते जाएंगे। इसका अर्थ है कि d हमें जब निकालना हो किसी श्रृंखला में से तो पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैसे, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक क्यों बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको एक सीधा फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो पढ़ने का वो आनंद नहीं आ पाएगा। फिर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप ये पता नहीं कर पाएंगे आखिर ये फॉर्मूले क्यों बन रहे हैं, आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। यदि मैं मानूँ 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे पास समांतर श्रेणी है। अब हमें इसमें से सारवंतर प्राप्त करना है d, तो हम कहाँ से चलते आते हैं, पीछे से चलते आते हैं। पीछे वाले पद में से ये माइनस करेंगे, हमें उस एक अंतर प्राप्त होगा, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर एक अंतर प्राप्त होगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर एक अंतर प्राप्त होगा। इस तरह से हम आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है d बराबर an माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी में हम सारवंतर कैसे याद करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an माइनस 1। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, d बराबर an माइनस 1।
अब फिर नया एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और सीखने के लिए। 1 3 5 7 9 मेरे पास पहला पद क्या है, a1 बराबर क्या है 1, a2 बराबर 3, a3 बराबर, a4 बराबर और a5 बराबर। आगे है an। मान लीजिए अगर कोई मुझसे कहे कि तुझे ये a1 है, a2 है, a3, a4 एंड a5, कोई मुझसे कहे a6 निकालना है। अब आप क्या करोगे कि पहले आप सारवंतर ज्ञात करोगे कि इनमें किस तरह से आगे बढ़ रही है। 1 में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है, 7 में 2 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। अगर आपको आगे का पद लेना है तो आप क्या करोगे, 9 में 2 जोड़ दोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 11। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 50वां पद प्राप्त करना है, 50वां, तब आप कैसे प्राप्त करोगे? क्या ऐसे जोड़ते जाओगे हर बार 2 2 2? आपके पास कितनी लंबी श्रृंखला बन जाएगी। क्या आप ऐसा करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। इसीलिए गणित में फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं ताकि आपको कोई डायरेक्टली पद निकालना हो तो आप सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, छोटे तरीके से आप उससे सक्सेसफुल हो जाए आप उसमें। तो देखते हैं आखिर यहाँ क्या सिस्टम है। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि आपको 50वां पद ज्ञात करना है। 50वां पद मतलब आपके पास n बराबर कितना आ गया 50। जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि n बराबर क्या होता है, जिस नंबर पर यह पद होता है वो जो नंबर होता है उसे हम n बोलते हैं और वो हमें यहाँ निकालना है 50वें नंबर का। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, हमें a50 ज्ञात करना है। अब हमने क्या किया था पहले कि अगर हमें 2 पद है, तीसरा पद निकालना है तो हमारे डिफरेंस कितना है 3 - 1, 2 डिफरेंस है। लेकिन हमें तीसरे पद पे जाना है तो 3 + 2 5, 5 + 2 बराबर 7 और 9, यानी 7 + 2 बराबर 9। अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि हमें यदि सारवंतर ज्ञात करना है तो सारवंतर में हम पीछे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमें आगे वाला पद ज्ञात करना है तो हमें हमारे पास जो सारवंतर है, याद रखिएगा समांतर श्रेणी के सवाल करने के लिए हमारे पास सारवंतर होना ही चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम सारवंतर ज्ञात करें। जब हमारे पास सारवंतर आ जाएगा तो हम प्रत्येक पद में उस सारवंतर को जोड़ते हुए आगे का पद प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है, यदि मुझे a3 ज्ञात करना है साहब, a3 अभी तो मुझे पता है कि आप 5 है, लेकिन चलो अगर 2 पद होंगे तो सारवंतर कैसे ज्ञात कर पाएंगे, श्रृंखला 3 पदों की बनेगी तब जाके सारवंतर प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे a4 ज्ञात करना है, a4 ज्ञात करना है तो a4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में यानी a3 + d करना पड़ेगा, a3 + d करेगा। लेकिन अगर मुझे a50 ज्ञात करना है तो उसके लिए मुझे a49 ज्ञात होना चाहिए, तब जाके मैं d जोड़ के उसमें से a50 ज्ञात कर पाऊंगा। लेकिन a49 कहाँ से लाऊंगा, फिर वही दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका होता है। nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको a + n - 1 × d करना पड़ता है। ये कैसे करना पड़ता है अब हम यही देखते हैं। यदि मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया कि d बराबर है आपके पास 2, आपके पास प्रथम पद यानी a1 है आपके पास 3, ठीक है। चलो इसी श्रृंखला में मानते हैं कि आपके पास प्रथम पद है 1। अब आपको ज्ञात करना है, चलो इसी में से ज्ञात करते हैं, 5वां पद आपको ज्ञात करना है, a5 बराबर आपको ज्ञात करना है। अब क्या आप क्या करोगे, यहां a5 बराबर a1 प्लस n बराबर कितना है आपके पास 5, 5 - 1 और d बराबर कितना है 2 2। तो a5 बराबर 1 + 5 - 1 4 × 2, a5 बराबर 1 + 8, a5 बराबर 9। यहाँ कितना है हमारे पास a5 बराबर 9, यहाँ कितना आया a5 बराबर 9। इस फॉर्मूला से हमें ये a5 बराबर 9 हमें प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, हमें n बराबर दिया हुआ है कि इस समांतर श्रेणी में n बराबर 50 है और आपको a50 ज्ञात करना है, तब आप क्या करोगे, आपके पास प्रथम पद निकालोगे, d उस श्रृंखला में से निकालोगे इस फॉर्मूले में रखने के लिए। n बराबर आपको दे दिया गया है 50 और कौन सा पद निकालना है a50। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको n बराबर 50 दे दिया गया है, उसके बावजूद भी आपसे कहा है कि a36 ज्ञात करना है।
अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको n बराबर 50 दिया गया है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि n बराबर 36 यहां दिया गया है। आपको ये पद ज्ञात करना है, इसलिए इसका n देखना पड़ेगा। तो इस श्रृंखला का a36 ज्ञात करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्रथम पद हमारे पास 1 है, n बराबर हमारे पास 36 है, और d हमारे पास इस श्रृंखला का 2 है, यानी यहाँ 36 लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, तब हमारे पास a36 प्राप्त हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले का इन्वेंशन कैसे हुआ इसे अगली वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ, आपको उसी तरह मुझे आंसर सेंड करने हैं अगर आपसे होते हैं तो, वरना अगली वीडियो में हम जब इस फॉर्मूला को बनाएंगे, समझेंगे कि आखिर ये कैसे बनाएं, तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है और आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके जा रहा हूँ, आपको उनके आंसर मुझे सेंड करने हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। हमारे पास आज दो फॉर्मूले हुए हैं, an-1 an-1 एंड an इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। हमारे पास प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए श्रृंखलाओं की जांच करें सारवंतर ज्ञात करें एवं दिए गए पद ज्ञात करें। इसका अर्थ क्या है अभी देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, ये आपकी श्रृंखला है। आप इसमें मुझे क्या बताओगे, एक तो प्रथम पद निकाल कर बताओगे, यहाँ लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है। a1 निकालना है, इसमें d ज्ञात करना है आपको इसमें, और आपको इसमें ज्ञात करना है a16। ठीक है, a16 किस फॉर्मूले से ज्ञात होगा, इस फॉर्मूले से। d किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। d आपको मैंने पिछली वीडियो में ज्ञात करना भी बताया था। a1 आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। इसी प्रकार दूसरा है -6 -3 0 3 6 9, ये इसका था, और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, a15। बाकी a और d आपको इसमें भी ज्ञात करना है। मैं केवल पद लिख रहा हूं कि आपको कौन सा पद स्पेशल इसी श्रेणी में ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है आपको a9। इसमें आपको ज्ञात करना है a12, और इसमें आपको ज्ञात करना है पहले चेक कीजिएगा, पहले सब में चेक कीजिएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समांतर श्रेणी है तो दिया गया पद आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया, पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।